गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, व्लॉग है वेडनेसडे का और टाइम हो रहा है सुबह की लगभग 9 और अपने मॉर्निंग के सारे काम निपटाने के बाद मैं नहाकर आ गई हूँ किचन में और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर लंच की तैयारी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू मटर का चोखा। तो बस उसी के लिए ये जो आलू हैं इन्हें मैं मैश कर लूँगी। तो ये आलू ना कल के रखे हुए हैं। मैंने बेटी के लंच के लिए जो सैंडविच बनाए थे तभी मैंने आलू बॉईल किए थे एक्स्ट्रा। आपको बताया था कि शाम को जो है सब्जी वगैरह के लिए हो जाएंगे। बट फिर कल शाम को मैंने सब्जी नहीं बनाई क्योंकि थोड़ी सी जो है दिन की सब्जी बच गई थी तोरई। और फिर शाम को आंटी ने वो क्या बोलते हैं उसको, अरबी के पत्ते की जो पकौड़ियों की सब्जी होती है ना वो बनाई थी। तो वो फिर उन्होंने दे दी थी थोड़ी सी। तो फिर हमारा शाम का काम हो गया था तो फिर मैंने नहीं बनाए। तो वही आलू रखे हुए हैं और सुबह बेटी को मैंने बोला था आलू के पराठे बना दूं लंच में, तो उसको जो है नहीं ले जाने थे। आज उसको मैगी ले जानी थी तो इस वजह से फिर जो है मैंने पराठे भी नहीं बनाए। तो बेटी आज लंच में मैगी ले गई है और बस अब मैं यहाँ पर फिर सोचा कि ये जो आलू रखे हुए हैं इसकी सब्जी ही बना लेती हूँ। तो हस्बैंड से पूछा था कि आलू और मटर की पतली सब्जी बना लेती हूँ ग्रेवी वाली। तो हस्बैंड बोले कि नहीं, काफ़ी दिनों से आलू का चोखा नहीं बनाया है तो आलू का चोखा और पराठे बना लो। तो बस मैं वही यहाँ पर बना रही हूँ। तो आलू मैंने मैश कर लिए हैं और मैंने जो प्याज टमाटर हरी मिर्च होती है वो सब निकाल ली है। और यहाँ पर मैं निकाल लूँगी मटर। तो ये फ्रोज़न मटर है, फ्रिज में रखी हुई थी तो थोड़ी सी मटर में यूज़ कर लूँगी। तो आलू का चोखा जो है कई तरह से बनता है। कुछ लोग जो है कच्चा ही बनाते हैं बिना फ्राई वगैरह किए हुए, बस बॉयल आलू को मैश कर लेते हैं, टमाटर प्याज हरी मिर्च नींबू वगैरह डाल लेते हैं। जैसा कि जो लिट्टी चोखा आता है ना उसके साथ मिलता है उस तरह का। और इस तरह से फ्राई करके भी बनता है। तो दोनों ही तरह से अच्छा लगता है, आप कैसे भी बना सकते हैं। बट मुझे ना ये फ्राई किया हुआ वाला ज़्यादा अच्छा लगता है तो इस वजह से मैं इसी तरह से बना रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने मटर भी निकाल ली है, आलू मैंने मैश कर लिए हैं और अब जो प्याज टमाटर हरी मिर्च हैं इन्हें मैं काट लूँगी। और टमाटर मैंने छोटू सा लिया है तो सब्जी में जो है खट्टापन कम रह जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने 2 करौंदे भी ले लिए थे जिससे जो है टमाटर की कमी हो जाएगी पूरी। तो बस अब मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें काट लेती हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने काट ली हैं और मटर को भी मैंने अच्छे से धुल लिया है। और उसके बाद अब गैस पर मैंने रख ली है कढ़ाई और गैस को ऑन कर लेंगे। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी उसमें हम ऑयल और जीरा हींग वगैरह डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले लिया है, ये भी मैं थोड़ा सा डाल दूँगी तो जो है अच्छा लगता है। तो बस फिर फटाफट से जो है मुझे लंच तैयार करना है क्योंकि फिर हस्बैंड के ऑफिस जाने का भी टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर जो ज़ीरा था वो मैंने डाल दिया है और साथ में हींग डाल दिया है। और अब यहाँ हरी मिर्च प्याज और जो करौंदे थे वो डाल दूँगी और उसके बाद जो है ये सौटी हो जाएंगे फिर मैं डाल दूँगी टमाटर। तो करौंदे से क्या है ना सब्जी में एक अच्छा सा खट्टापन आ जाता है। आप अमचूर भी डाल सकते हैं बट मेरे पास ये करौंदे रखे हुए थे तो ये मैं डाल दी हूँ क्योंकि इस टाइम टमाटर तो जैसे कि सभी जानते हैं कि कितना जो है कॉस्टली है। तो वो जो है उस हिसाब से नहीं यूज़ हो पा रहा है जैसे हम पहले करते थे। थोड़ा बहुत तो मैं डाल देती हूँ क्योंकि बिना टमाटर की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, बट बहुत कम डालते हैं। तो इस तरह से आप उसकी जगह पर कोई और ऐसी चीज़ डाल सकते हैं जिससे कि आप सब्ज़ी खट्टी करना चाहते हैं तो वो हो जाए तो काफ़ी बढ़िया रहता है। तो बस यहाँ पर देखिए हमारी सारी चीज़ें पक गई थी। फिर मैंने जो सब्ज़ी के बेसिक मसाले होते हैं वो सारे ऐड कर दिए हैं और उसके बाद यहाँ पर जो आलू मैंने मैश कर कर रखे हुए थे ये मैंने डाल दिए हैं। अब इनको सभी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसको ना 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे जिससे कि जो मसाले वगैरह है ना उसका फ्लेवर अच्छे से आलूओं में आ जाए। तो बस ये हमारा यहाँ पर ये चोखा बनकर रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी लगा था। और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो सरसों का तेल होता है वो गर्म कर लिया है क्योंकि अब मैं बना रही हूँ पराठे। तो बस अब जो है रिफाइंड वगैरह तो यूज़ होता नहीं है तो बस उसकी जगह पे या तो मैं घी के पराठे बना लेती हूँ या फिर ये जो सरसों का तेल होता है इसको अच्छे से गर्म कर लेती हूँ जिससे कि इसका जो थोड़ा-सा जो पीलापन है ना वो कम हो जाए। तो बस इसी से मैं बना लूँगी आज पराठे, आज घी से नहीं बनाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पर अभी भी जो है आ गया था नीचे जैसे ही पराठे की सुनता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसको काफ़ी अच्छी लगने लगी हैं। तो पराठा जब उसने देख लिया था तो वो पराठा माँगने लगा था तो बस वही मैं उसको समझा रही थी। और अब मैं यहाँ पर जल्दी से जो पराठे हैं वो बना लेती हूँ सारे के सारे क्योंकि हस्बैंड भी जो है नहा चुके हैं तो वो रेडी हो रहे हैं और उसके बाद मैं उनको दे दूँगी खाना।
तो यहाँ पर पराठे मैंने बना दिए हैं और अब हस्बैंड के लिए खाना सर्व कर देती हूँ। तो आज इस तरह से मैंने सर्व किया है ट्रायंगल शेप में, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और पराठे आज मैंने सादा गोल वाले ही बनाए हैं, ना ही ट्रायंगल एंड ना ही चौकोर, आप कैसे भी बनाइए। तो बस यहाँ पर पराठे रख लिए हैं, साथ में चोखा रख लिया है और सुबह ये मैंने बेटी के लिए मैंगो शेक बनाया था, तो वही मैंने हस्बैंड के लिए भी बना लिया था। क्योंकि हम लोग तो पी लेते हैं बट वही रह जाते हैं, क्योंकि सुबह-सुबह वो चाय पीते हैं फिर ऑफ़िस चले जाते हैं, तो मैं और बेटी पी लेते हैं, हस्बैंड ही हमेशा रह जाते हैं। तो आज मैंने उनके लिए पहले ही बनाकर रख लिया था। तो बस यहाँ हस्बैंड को खाना दे दिया है, साथ में पानी की बॉटल रख दी है और अभी अपने पापा के साथ कर रहा है मस्ती। तो बस उसके बाद मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी और किचन को मैंने क्लीन कर दिया है, क्योंकि दूध वाले भैया दूध ले आए थे। तो दूध गर्म करने के लिए रखती हूँ ना, तो उससे पहले किचन को क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर दूध गर्म होता रहता है तो फिर जो है किचन या गैस और किचन काउंटर साफ़ नहीं हो पाता है। तो बस क्लीन करने के बाद अब मैं यहाँ पर जो दूध है वो गर्म होने के लिए रख देती हूँ और उसके बाद फिर जो है अपने बाद के काम हैं वो मैं करूँगी। बस यहाँ पर जो दूध था वो मैंने रख दिया है। और फ्रेंड्स आज ना मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो प्लीज़ अच्छे से अ, सुनिएगा और उसके बाद ना फिर मुझे बताइएगा कि मैं क्या करूँ। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि व्यूज़ जो है काफ़ी डाउन हो गए हैं। मैं मेहनत पूरी कर रही हूँ अपनी तरफ से, सब कुछ जो है कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से जो है मेरे जो व्यूज़ हैं वो थोड़े बढ़ जाएँ। और आप सभी देख रहे हैं मेहनत उतनी ही हो रही है, काम वही सब हो रहे हैं, वही और यूट्यूबर्स हैं, वही सारी चीज़ वो शेयर करते हैं, वही सारी चीज़ मैं शेयर करती हूँ, तो उनके काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं बट मेरे व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं। जितने सब्सक्राइबर हैं ना उसके अकॉर्डिंग भी व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो सच में इतना दुःख होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये चीज़ मैं पहले भी एक बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या करूँ? किस तरह से जो है व्यूज़ हैं वो अ, बढ़ेंगे। तो मैं जो है यही सोचती रहती हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद ना जब रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता है तो सच में बहुत दुःख होता है। सारा दिन मैं इसी में लगी रहती हूँ। एक पेशेंट होने के बावजूद बिल्कुल भी आराम नहीं करती हूँ, क्योंकि घर के काम करो, उसके बाद जब टाइम मिलता है तो फिर उसमें यूट्यूब सँभालो। तो बहुत जो है दिक्कत होती है और फिर जब व्यूज़ नहीं आते हैं तो सच में काफ़ी दुःख होता है। तो कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि अ, यूट्यूब को छोड़ दूँ, कम से कम कुछ नहीं तो ज़िंदगी में आराम तो था। पहले जब यूट्यूब में नहीं थी तो आराम से रहती थी, रेस्ट करती थी। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो या तो कम से कम व्यूज़ आएँ, अच्छे से इनकम हो, तो ये है कि चलो मेहनत करते हैं, उसका फल मिलता है तो कहीं न कहीं सुकून मिलता है। बट मेहनत करने के बाद भी अगर सुकून नहीं मिल रहा है ना, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी मेहनत करने का, बताइए? तो बस मेरी यही समझ में नहीं आ रहा है मैं किस तरह का कंटेंट आपके साथ शेयर करूँ? क्या चीज़ ऐसी जो है शेयर करूँ कि आप सभी को पसंद आए? तो देखिए यहाँ पर ना सारे काम हो गए थे, उसके बाद फिर मैंने अभी को भी नहला दिया था और अभी यहाँ पर खेल रहा है। मैं उसको राजा बाबू बोल रही थी ना, तो वो भी अपने मुँह से राजा बाबू बोल रहा था। और अब बस यहाँ पर अभी सो गया है, तो बस उसको मैं सुला रही थी। तो इस टाइम ना बस यही चीज़ें दिमाग में घूमती रहती हैं कि क्या करूँ? क्योंकि इनकम का ये है ना कि व्यूज़ के हिसाब से आप समझ ही रहे हैं कि इनकम बिल्कुल ना के बराबर हो रही है। बिल्कुल जो है कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी हिम इनकम होने का, कि इतनी मेहनत कर रहे हैं और फिर रिज़ल्ट उसका अच्छा ना मिले, तो कभी-कभी बहुत मन उदास हो जाता है। एकदम से डिमोटिवेट हो जाती हूँ और लगता है कि यूट्यूब को छोड़ दूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे थोड़ा-सा गाइड कीजिए, मुझे थोड़ी-सी राय दीजिए मैं किस तरह का कंटेंट लेकर आऊँ। और कंटेंट की भी ये दिक्कत हो जाती है ना कि अगर मैं ससुराल में रह रही होती तो शायद मेरे पास कंटेंट ज़्यादा होता, या मैं थोड़ा बाहर ज़्यादा आती-जाती, घूमती-फिरती, तो उसमें भी जो है कंटेंट मिल जाता है। तो मैं ऐसा क्या कंटेंट आपको दिखाऊँ? घर में रहती हूँ तो डेली रूटीन ही शेयर कर पाऊँगी ना। और डेली रूटीन भी जो है बहुत से यूट्यूबर्स शेयर करते हैं बट उनके व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं। बट मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को लेकर ना कभी-कभी बहुत दुखी हो जाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे थोड़ी राय दीजिए कि मैं क्या करूँ? तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पर देखिए अभी सो गया था तो सोचा ये कपड़े हैं इनको मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। और ये जो है मैंने परसों कपड़े धुले थे और बारिश की वज़ह से ना ये बिल्कुल भी सूख नहीं पा रहे हैं, 2 दिन लग गए इनको सूखने में। क्योंकि मौसम में जो है इतनी नमी है, हवा वग़ैरह चलती नहीं है, इतनी उमस रहती है और बारिश होती ही रहती है, तो कपड़े भी नहीं सूख पा रहे हैं और आँगन में तो वैसे भी बिल्कुल भी हवा वग़ैरह कहीं से भी नहीं आती है।
तो बस ये कपड़े थे, इनको मैं जल्दी से फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद सब कपड़े मैंने अलग-अलग कर दिए थे, बच्चों के, अपने और हस्बैंड के तो नहीं थे ज़्यादा, हम मेरे और बच्चों के ही थे। तो बस सारे कपड़े मैंने कर दिए हैं अलग-अलग और अब मैं इनको लगा दूँगी अलमीरा में। तो पूरा दिन ना ऐसे ही निकल जाता है, सारा दिन ऐसे ही काम में चला जाता है, काम से फ्री हो तो यूट्यूब में चला जाता है, बिल्कुल भी आराम करने को टाइम नहीं मिलता है। सुबह से शाम जो है ऐसे ही काम में लगे-लगे हो जाती है और जब थोड़ा बहुत फ्री होते हैं तो फिर जो है फिर अभी को देखो और उसके बाद फिर वही शाम हो जाती है, तो फिर शाम का रूटीन स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह से सच में पूरा दिन निकल जाता है एक हाउसवाइफ़ का। जो हाउसवाइफ़ हैं वो सब जानती हैं। तो बस यहाँ पर कपड़े वग़ैरह सब मैंने लगा दिए थे, उसके बाद फिर मेरे पास थोड़ा टाइम था, अभी जो है अभी भी सो रहा था। तो बच्चों के नए कपड़े बक्से वग़ैरह में रहते हैं ना, तो फिर ये भी इस तरह से ही रखे हुए थे, क्योंकि कहीं आते-जाते हैं तो एकदम से जल्दबाज़ी में निकाल लेते हैं, फिर जल्दबाज़ी में रख देते हैं। तो सोचा इनको भी आज अच्छे से ठीक से लगा देती हूँ। तो इसमें कुछ कपड़े आयरन किए हुए हैं, कुछ कपड़े ऐसे ही हैं, तो उन्हें मैं निकाल के अच्छे से फ़ोल्ड कर कर लगा दूँगी। और बाल भी ना मैंने सुबह से अपने जो हेयर्स हैं वो भी कॉम्ब नहीं किए हैं, क्योंकि सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। हेयर वॉश किया था और बस ऐसे ही क्लचर लगा लिया था हाफ बालों में, फिर जब हल्के से सूख गए तो फिर पूरे में लगा लिया, बट अभी तक मैंने हेयर्स अपने कॉम्ब नहीं किए हैं। तो अब फ्री हो जाऊँगी तब मैं करूँगी। तो बस यहाँ पर जो सारे कपड़े हैं मैं उन्हें सही से लगा देती हूँ, अभी के अलग, बाबू के अलग, और इतने में यहाँ अभी भी जाग गया था। तो वो भी जो है फिर मेरी हेल्प करने लगा था। देखिए कपड़े उठा-उठा कर मुझे दे रहा था और हेल्प करने की जगह काम को बढ़ा रहा था, क्योंकि कपड़े फ़ोल्ड किए हुए थे, उनकी जो है तह खराब कर रहा था। ये देखिए उठा-उठा कर सारे कपड़े ऐसे मुझे दे रहा था कि मम्मा ये रख दो, देखिए। तो मैं बस यही कह रही थी कि हेल्प हो रही है कि काम बढ़ रहा है मेरा। तो चलिए कुछ नहीं। और बस अब सारे कपड़े थे वो मैंने अच्छे से लगा दिए हैं बच्चों के, और इनको मैं रख दूँगी, और जो कपड़े आयरन नहीं है ना वो जब ज़रूरत होगी तभी मैं हाल की हाल आयरन कर लूँगी इनको। कपड़े सारे मैंने उठा दिए हैं और ये बक्सा है पीछे, इसमें मैं रख दूँगी। तो इसी में नए कपड़े जो भी होते हैं वो सब इसी में रहते हैं। मेरी साड़ी और बच्चों के नए कपड़े वग़ैरह, क्योंकि अलमीरा में तो इतनी जगह होती नहीं है, और जो दूसरा वाला बक्सा है ना इसमें सारे गरम कपड़े रहते हैं। तो रूम छोटा है ना, तो थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, बट क्या करें, करना पड़ता है, सब कुछ मजबूरी है। तो बस यहाँ पर अभी जाग गया था, फिर उसको पॉटी आ गई थी, तो फिर मैं उसको पॉटी करा कर लाई और अब वो अपना खेलने लगा है। और बेडशीट वगैरह मैंने थोड़ी-सी जो बिगड़ गई थी वो ठीक कर दी है, और अब मैं बैठूँगी आराम से और पानी वगैरह पीऊँगी। और अभी लगभग जो है 1 सवा 1 का टाइम हो रहा है और सारे काम जो भी थे हो गए हैं। थोड़ी बहुत देर बैठूँगी, तब तक बेटी के आने का टाइम हो जाएगा। फिर उसको देखेंगे और बस फिर ऐसे ही सारा दिन निकल जाता है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर करूँगी एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।